हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जो हैं अनंत स्पर्शियाँ उसके बारे में लेक्चर पढ़ रहे हैं। अब अनंत स्पर्शियाँ होती क्या हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने का प्रॉपर मेथड क्या है, उसके बारे में पिछले वीडियो तक हमने अध्ययन कर लिया था। अनंत स्पर्शियाँ होती क्या है? अनंत स्पर्शियाँ एक प्रकार की वक्र पर स्पर्श रेखा ही होती हैं जो वक्र के किसी बिंदु पर अनंत पर स्पर्श करे, अनंत पर टच करे, वो अनंत स्पर्शिया होती है। अनंत स्पर्शिया एक सरल रेखा ही होती है, स्ट्रेट लाइन ही होती है। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अपने को पता है क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। यही रूप होता है, y बराबर mx प्लस सी। अब ये मान लो एक स्पर्श रेखा है किसी वक्र की, कौन सी? अनंत स्पर्शी। ये अनंत स्पर्शी है, तो उसके लिए हमें इसका मान निकालने के लिए m और c की क्या चाहिए? वैल्यू निकालनी है। m और c वक्र के लिए निकाल ले कि एक n घात का बीजीय व्यंजक, n घात का बीजीय व्यंजक है। मान लो एक फलन है, n घात के बीजीय व्यंजक का एक फलन है, ठीक है। उस फलन में आपको क्या करना है? उस फलन से आपको m और c का मान निकालना है, m का मान और c का मान निकालना है। तो उसके लिए कल हमने पिछले वीडियो तक हमने देखा था कि m का मान किस रूप में निकलता है। m के लिए एक इक्वेशन आई थी कि फाई एन एम बराबर 0 करने से ये जो फलन होगा, ये जो समीकरण बनेगी, इस समीकरण में m जो होगा n कोटि का होगा। m n कोटि का होगा तो यहां से क्या निकलेगा? m1 m2 डैश 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 mn तक, यानी m के n मान निकलेंगे, क्योंकि ये n कोटि का क्या है? बीजीय व्यंजक है। किसके पदों में? m के पदों में। तो m के मान निकलेंगे m1 m2 से mn तक। क्लियर? एक तो ये अपने इक्वेशन आई थी कल। इसके अलावा जब m का मान निकल जाए तो c की वैल्यू भी निकल रही है। c की वैल्यू के लिए एक इक्वेशन बनी थी कि c फाई डैश एन एम प्लस फाई n माइनस 1m बराबर 0, या मैं कह सकता हूं c इक्वल टू माइनस फाई n माइनस 1m बट्टा फाई डैश एन एम। ये c की वैल्यू आएगी। क्या करेंगे? सबसे पहले फाई एन एम बराबर 0 से m1 m2 mn ये निकलेगा। फिर उसके बाद c की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बना था। फाई डैश का मतलब है फाई n का सिंगल डिफरेंशिएशन, एक बार अवकलन। फिर m1 की वैल्यू निकालेंगे तो c1 आ जाएगा, m1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो c1 आ जाएगा, m2 की करेंगे तो c2 आ जाएगा, m3 की करेंगे c3 एक्सेट्रा cn तक वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहां कुछ कंडीशन होती है देखिए, हमें ये डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद रखने हैं, और उस बीजीय व्यंजक का जो फलन है, जितने भी घात का, जितनी भी डिग्री का, उसमें आपको m और c कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में हम क्रिया विधि भी देखेंगे। क्रिया विधि से पहले ये चीज इसको पूरा समझ लेते हैं। कल हमने प्रॉपर मेथड से ये c निकाला था और ये m1 m2 mn ये भी निकाले थे। कल प्रॉपर मेथड बताया था कि एक n घातीय बीजीय व्यंजक दिया होता है तो उसमें c और n कैसे निकलता है। तो इस प्रकार के ये फॉर्मूले कल आए थे, यहां तक हमने कल छोड़ा था। क्लियर? अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो दो केस बनते हैं यहां पे। केस फर्स्ट क्या बनता है? केस फर्स्ट ये बन जाए यदि फाई डैश एन एम बराबर 0 बन जाए। देखो फाई एन एम ये तो 0 हम लेंगे, और उसका अवकलन m के मानों पर उसका अवकलन भी 0 आ जाए, तथा एक कंडीशन और होगी, तथा फाई n माइनस 1m इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि देखिए ये c का मान है। क्लियर? m1 m2 m3 या mn तक यहां से वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब c की वैल्यू से जब निकालेंगे, इसका मान निकालना पड़ेगा अलग से, इसका मान अलग से निकालना पड़ेगा। जब मैं अलग से मान निकालूंगा तो फाई डैश एन एम का मान 0 हो जाए, और ऊपर वाले का फाई n माइनस 1m का मान 0 नहीं हो, तो उस स्थिति में, तो इस स्थिति में c जो है, c का मान परिमित फाइनाइट नहीं होगा।
फाइनाइट नहीं होगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे? अपरिमित होगा। कैसे? कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसकी मान लो कुछ वैल्यू है, जैसे 5 मान ली, और इसकी मान 0 है, तो 5/0 क्या हो गया? अनंत। तो C क्या हो गया? अपरिमित हो गया। तो उस स्थिति में C का मान क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। फाइनाइट नहीं है, अपरिमित है, यानी परिमित नहीं है। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये जो अनंत स्पर्शी है वो परिमित अनंत स्पर्शी नहीं है, अनंत स्पर्शी परिमित नहीं है। अब एक सेकंड केस और आता है। सेकंड क्या केस आता है कि यदि फाइव डेज एन एम बराबर हो जाए 0। देखिए ये 0 नहीं हो तो मामला यहीं तक C सल्ट जाता है कि C ये मान 0 नहीं आ रहा है कोई भी m के मान पे, तो C की वैल्यू अलग अलग आपके आती जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां क्या आ जाए कि 5 डेज एन एम बराबर 0 आ जाए तथा 5n-1 m बराबर 0 हो, ये भी 0 हो, यानी कि इसमें ये भी 0 आ जाए, ये भी 0 आए m की वैल्यू रखने पर, तो इस स्थिति में समांतर अनंत स्पर्शिया होगी। इस स्थिति में क्या होगी? समांतर अनंत स्पर्शिया होगी। इस स्थिति में क्या होगी? समांतर स्पर्शिया, समांतर अनंत स्पर्शिया। मान लो कोई दो स्पर्श रेखा या स्पर्शिया, कौन सी स्पर्शिया? अनंत स्पर्शिया, अनंत स्पर्शिया समांतर है। अब कोई भी दो रेखाएं, चाहे स्पर्श रेखा हो चाहे अनंत स्पर्शिया हो, समांतर होती है, तो उसमें उनकी ढाल क्या होती है? स्लोप इक्वल होती है, यानी m1 बराबर क्या आ जाए? m2। यानी कि इसमें जब m1 m2 m3 mn के मान निकालेंगे, कोई भी दो मान बराबर आ जाए, कम से कम जितने मान बराबर होते हैं उतनी ही समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो यहाँ दो मान में मान लेता हूँ कि m1 m2 क्या है आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दो अनंत स्पर्शी क्या होगी? समांतर होगी। उस स्थिति में C का मान इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, उस स्थिति में C का मान इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। ये सिर्फ कौन सी स्पर्श रेखाओं के लिए है? जो स्पर्श रेखा समांतर नहीं है तथा स्पर्श रेखा विद्यमान है या स्पर्श रेखा परिमित रूप से विद्यमान नहीं है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? C का मान अलग मेथड से निकलेगा, और उसके लिए मेथड क्या है? तो उसका होता है 1/2 C² 5" nm प्लस C 5' n-1 m प्लस 5n-2 m बराबर 0 से, इस फॉर्मूले से। तो ये भी फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद रखना है। 3 आ जाए कि m1 बराबर m2 बराबर m3 हो जाए, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? 1/3 फैक्टोरियल से शुरू हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 1/3 से वहां शुरू हो जाता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 1/3 फैक्टोरियल C³ 5" nm, तो वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो दो स्पर्शी अनंत स्पर्शी m1 बराबर m2 आ जाए, यानी दो अनंत स्पर्शी समांतर हो, तो उसके लिए C इस फॉर्मूले से निकलेगा, ना कि इससे, क्योंकि इसमें तो 0/0 हो गया, C की कोई मान नहीं आ रहा, अनिधारी रूप बन गया। यहाँ इसमें क्या हुआ? ऊपर वाला 0 नहीं है, लेकिन नीचे वाला 0 अनंत हो गया, इसका मतलब परिमित रूप से अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है यहाँ। तो ये चीज अपने को थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो ये तो है कल के आगे का आज का प्रोसेस, इतना। अब हम इसको क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करें इस चीज को, उसके बारे में हम देखेंगे। इस चीज को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें उस चीज के बारे में देखेंगे। इनकी क्रिया विधि देखेंगे, क्या क्रिया विधि है। कोई प्रश्न दिया होता है तो उसको कैसे हम सोल्व करें। तो उसको सोल्व करने से पहले कल हमने पढ़ा था तिर्यक अनंत स्पर्शी, उसकी डेफिनेशन देखी थी। तिर्यक अनंत स्पर्शी, तिर्यक अनंत स्पर्शी क्या होती है कि वह अनंत स्पर्शी जो निर्देशी अक्षों को काटे, या कह सकते हैं वह अनंत स्पर्शी जो निर्देशी अक्षों के क्या हो? समांतर नहीं हो, वो तिर्यक होती है। तो कल हमने देखा था तिर्यक अनंत स्पर्शी क्या होती है कि वह अनंत स्पर्शी, वह अनंत स्पर्शी जो निर्देशी अक्षों के समांतर नहीं है, तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है।
अब अगली आती है निर्देशी अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां। निर्देशी अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी। ये चीज। अब निर्देशी अक्ष, जैसे हम फंक्शन x और y में दो चर ले रहे हैं, x और y, तो x y समतल में हो गया, तो उस दो समतलों में दो निर्देशी अक्ष, एक x x हो गया और दूसरा y x हो गया। तो सबसे पहले a पार्ट, x x के समांतर अनंत स्पर्शी। x x के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे पता चलता है कि वो निर्देशी अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी है तो वो कितनी होगी, क्या उसकी इक्वेशन होगी उस अनंत स्पर्शी की, वो कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में यहां पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी व्यंजक दे रखा है उसको चेक करेंगे कि व्यंजक आपको क्या दे रखा है। अब उस व्यंजक में जब आपको निर्देशी अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी पूछे तो क्या करना है, जैसे कहे कि x x के समांतर अनंत स्पर्शी बताइए, तो उस बीजीय व्यंजक में x की सबसे बड़ी घात देखेंगे, x की, ओनली फॉर x। तो क्या करेंगे, जब x x के समांतर अनंत स्पर्शी हम निकालेंगे तो x की सबसे बड़ी घात, x की सबसे बड़ी घात, और उस बड़ी घात का गुणनखंड में गुणा में क्या है, उस बड़ी घात के गुणा में क्या है, अगर वो गुणा में y के पदों में रेखिक समीकरण हो, ध्यान से सुनना, y के पदों में रेखिक समीकरण हो। देखिए क्या है कि x x के समांतर अनंत स्पर्शी, तो ये कैसे निकलती है, इसमें कि n घात के, या यूं लिख सकते हैं कि बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के पदों में x की उच्चतम घात का गुणनफल आपको चेक करना है। गुणनफल यदि y के पदों में रेखिक समीकरण या रेखिक व्यंजक हैं तो उस व्यंजक को शून्य के बराबर रखने पर x x के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात होती है। क्या कहा मैंने, यहां ध्यान से सुना कि बीजीय व्यंजक में आप सबसे पहले x की उच्चतम घात, इसमें ये अपने को नहीं देखना है कि इसमें समघात पद सबसे बड़े घात वाले जो समघात पद है उसको अलग करो, फिर उससे छोटे वाले, फिर इसमें आपको क्या चेक करना है, जब हम अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी देखें तो x x के समांतर देख रहे हैं तो x की उच्चतम घात देखेंगे, और उच्चतम घात के गुणनफल में क्या है, गुणा में क्या है, गुणा में क्या होना चाहिए, y के पदों में रेखिक व्यंजक होना चाहिए। तो वो y के पदों में जो रेखिक व्यंजक है उसको शून्य के बराबर रखने पर x x के समांतर आपके अनंत स्पर्शी ज्ञात होती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1। ये कह दिया कि एक वक्र है, ये क्या कह दिया, एक वक्र है, ये क्या है, एक वक्र है, ठीक है। अब इस वक्र में आपसे कहें कि इस वक्र में आपसे कहें कि x x के समांतर अनंत स्पर्शी क्या है या y x के समांतर अनंत स्पर्शी क्या है, तो इसमें देखते हैं जब लघुत्तम लेंगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ ये व्यंजक इस रूप में बदल गया। अब इसमें देखेंगे x की बड़ी घात क्या है, एक्स स्क्वायर, और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर इतना ही है, तो इसके गुणा में क्या है, बी स्क्वायर है। तो यहाँ देखो ये जो बी स्क्वायर है वो क्या हो गया, एक अचर पद हो गया, अचर
पद हो गया। तो इसका मतलब इस वक्र में एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है, अनंत स्पर्शी एक्स एक्स के समांतर नहीं है। अब इसी को इस रूप में देखते हैं कि ए स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर बराबर 1 हो। क्लियर? तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने क्या कहा है आपको, x की उच्चतम घात, x x के समांतर देख रहे हैं, x की उच्चतम घात देखेंगे। x की उच्चतम घात कितनी है, यहाँ पे x है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो उच्चतम घात को सबसे पहले तो कलेक्ट करो और कॉमन ले। तो कॉमन लेने के लिए इसको उधर भेज देता हूँ, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए x की उच्चतम घात कितनी है, 2 है। इसके गुणनफल में क्या है, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अचर पद तो है नहीं, y का ये क्या है, व्यंजक है। अब ये देखो y का व्यंजक जो है, क्या ये रेखिक व्यंजक है, क्या इसके गुणनखंड हो रहे हैं, द्वितीय 2 घात का है ये, तो इसके गुणनखंड हो रहे हैं क्या, इसके गुणनखंड नहीं हो रहे, वास्तविक गुणनखंड नहीं है। तो इसमें भी हम कहेंगे x x के समांतर अनंत स्पर्शी वास्तविक नहीं है, वास्तविक समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। इसमें भी 2 कंडीशन होगी, इसमें भी अनंत स्पर्शी नहीं बनी x x के समांतर, इसमें भी नहीं बनी। एक और अलग कंडीशन लेता हूं, क्या लेता हूं मैं, अब की बार मैं ले लेता हूं इसी फंक्शन को ए स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर बराबर 1। अब एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, उधर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब यहां देखिए फिर वही चीज, x की उच्चतम घात 2 थी, उस 2 घात को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इसके गुणनफल में क्या व्यंजक बचा है, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस, ये ध्यान ये रखना है कि इस जो भी जब से बड़ी घात होगी उसको कॉमन लेने के बाद यहां सिर्फ और सिर्फ y का व्यंजक होना चाहिए। अब ये y का व्यंजक द्वितीय कोटि का है, द्विघात है, क्या इस द्विघात के गुणनखंड हो रहे हैं, वास्तविक गुणनखंड हो रहे हैं, तो बिल्कुल गुणनखंड हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। यानी इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर वाई माइनस बी और वाई प्लस बी। अब देखिए ये गुणनखंड रेखिक गुणनखंड है, ये भी रेखिक गुणनखंड है, तो यहां यही कहा है कि गुणनफल y के पदों में रेखिक व्यंजक हो, रेखिक व्यंजक हो, तो उसको क्या करना है, व्यंजक को शून्य के बराबर रखने पर आपके अनंत स्पर्शी ज्ञात हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर के गुणनफल में व्यंजक क्या है, y माइनस बी और y प्लस बी, इसको शून्य के बराबर रखेंगे, तो शून्य के बराबर रखेंगे तो यहां से क्या हुआ, y बराबर बी, एक अनंत स्पर्शी आ गई और दूसरी y बराबर माइनस बी, ये 2 अनंत स्पर्शी आ गई। ये तो क्या हुआ, x x के समांतर अनंत स्पर्शी। इसी प्रकार x x के समांतर होती हैं, इसी प्रकार दूसरा पार्ट क्या बनता है, b, y x के समांतर अनंत स्पर्शी, y x के समांतर अनंत स्पर्शी। तो इसमें क्या होगा कि बीजीय व्यंजक के पदों में y के उच्चतम घात या y की उच्चतम घात का गुणनफल किसके पदों में होगा, x के पदों में रेखिक व्यंजक होगा, तो उस व्यंजक को शून्य के बराबर रखने पर y x के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात होती है। उसका उल्टा है, जस्ट उसमें कहा था x x के समांतर, तो हमने क्या था, x की उच्चतम घात अलग कर दी, उसका हमने गुणनफल देखा, गुणनफल में अगर y का व्यंजक है और वो रेखिक व्यंजक है तो सीधा उसको 0 के बराबर रखने पर अनंत स्पर्शी ज्ञात हो गई। और इसमें क्या करेंगे, y में y के उच्चतम घात देखेंगे, और y के उच्चतम घात में गुणनफल में क्या है कि x के पदों में रेखिक व्यंजक आए, तो उस व्यंजक को शून्य के बराबर रखने पर आपके yx के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात होती है। अब वो इसी में देखते हैं, यही व्यंजक आ गया, यही आ गया, यही आ गया। अब इनमें देखते हैं क्या होगा। देखिए यहां से इसको सरल किया तो यही रूप आया, वाई स्क्वायर के गुणा में सिर्फ क्या है, माइनस ए स्क्वायर अचर पद है, तो इसका मतलब कहेंगे कि वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी यहां पर नहीं है इस फंक्शन में। फिर ये फंक्शन आ जाए कि इस प्रकार से, तो इसको सोल्व किया तो ये पद आया, तो ये पद आया, तो उसके बाद देखते हैं वाई स्क्वायर। अब यहां से इसको मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। अब इसमें देखते हैं वाई स्क्वायर, वाई की उच्चतम घात क्या है,
2 है। y की क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मैं y x के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कर रहा हूं। तो ये इधर लाएंगे या इसको उधर भेज देंगे, एक ही बात है। चलो उसको ले आते हैं। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहां से देखिए y की उच्चतम घात 2 है, इसके गुणनफल में क्या है? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इसके गुणनखंड हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, a माइनस एक्स a प्लस एक्स। तो ये क्या है? रेखिक बीजीय व्यंजक है। तो उन रेखिक बीजीय व्यंजक को शून्य के बराबर रखेंगे तो a माइनस एक्स बराबर शून्य और दूसरा हो जाएगा a प्लस एक्स बराबर शून्य। यही आपकी y x के समांतर क्या है? अनंत स्पर्शिया है, अनंत स्पर्शिया है। तो इस प्रकार से हमने इसकी अनंत स्पर्शिया भी देख ली। इसमें x x के समांतर नहीं थी लेकिन y x के समांतर आ गई। इसमें देखते हैं x x के समांतर आ गई थी, क्या इसमें y x के समांतर भी हो रही है क्या? ये चीज देखते हैं। तो y x के समांतर करने के लिए क्या करेंगे? अब इसको इधर लाएंगे, उल्टा करेंगे यहां से, ठीक है। तो यहां से इसको इधर लाएंगे तो y स्क्वायर कॉमन आ गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर? यही बराबर क्या बचा? 0। तो वाई स्क्वायर का गुणा क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स। दो रेखिक व्यंजक हो गए। दो रेखिक व्यंजक होने के कारण इसमें भी क्या है? एक्स एक्स के समांतर अनंत, वाई एक्स के समांतर भी अनंत स्पर्शिया आ गई, एक्स बराबर प्लस माइनस ए, और इसमें वाई बराबर प्लस माइनस बी भी आई थी एक्स एक्स के समांतर। तो इसमें टोटल कितनी अनंत स्पर्शी ज्ञात होगी? 4 ज्ञात होगी। अब प्रश्न ये बनता है कि अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी होती है? कोई भी बीज व्यंजक दे रखा है तो उसमें अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए ध्यान रखें कि अनंत स्पर्शिया किसी भी बीज व्यंजक या बीज फलन जो दे रखा है उसमें अनंत स्पर्शिया परिमित भी हो सकती हैं, अपरिमित भी हो सकती हैं, काल्पनिक भी हो सकती है। तो वो होती कितनी है? अधिकतम संख्या क्या है? अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है वो देखते हैं। तो अगला टॉपिक अपना है अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या। अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या। जैसे एक व्यंजक है, बीज व्यंजक या बीज फलन, एक n घात के बीजीय फलन में अनंत स्पर्शियों या अनंत स्पर्शी की संख्या n से अधिक नहीं हो सकती, n से अधिक नहीं हो सकती। तो n से अधिक नहीं हो सकती इसका मतलब कितनी होगी? या तो n के बराबर होगी या n से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखा था कि a स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर बराबर 1, इसकी हमने अनंत स्पर्शी एक्स एक्स के समांतर देखी थी। एक्स एक्स के समांतर, एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी आई थी। इसी प्रकार वाई एक्स के समांतर भी अनंत स्पर्शी देखी थी, समांतर अनंत स्पर्शी देखी थी। अब इसमें कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? इसमें ज्यादा से ज्यादा हम देखेंगे कि ये जो बीज ये फलन दे रखा है उस फलन में कितनी कोटि का फलन है, कितनी कोटि का फलन है। तो इसको थोड़ा सरल करेंगे, लघुत्तम लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लघुत्तम आएगा तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया बराबर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें देखिए जरा, अब इसमें देखते हैं कि ये जो व्यंजक है वो कितनी घात का व्यंजक है। तो कितनी घात का हमें चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको चर देखने हैं और चरों की प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग देखना है। तो 3 ही पद हैं, 1 2 3। तो यहाँ चर y एक ही है तो घात कितनी है? 2 है। यहाँ x एक ही चर है, घात कितनी है? 2 है। यहाँ x और y दो चर एक साथ में आ गए एक ही पद में, तो यहाँ चरों की घातों का योग 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब ये कितनी घात का व्यंजक है? 4 घात का बीजीय फलन है, 4 घात का बीजीय
फलन है। अब इसमें अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 4 हो सकती है, या तो 4 होगी या 4 से कम, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, यहाँ पे 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब 4 कैसे हुई? कौन कौन सी 4 हो सकती हैं? अब हमने कहा एक्स एक्स के समांतर देखते हैं, एक्स एक्स के समांतर। तो एक्स एक्स के समांतर हम क्या करते हैं? एक्स एक्स के समांतर के लिए हम एक्स की उच्चतम घात देखते हैं, एक्स की उच्चतम घात 2, एक्स की उच्चतम घात 2, तो दोनों को पहले एक साथ करते हैं, तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में वाई प्लस ए, वाई माइनस ए, बी है, सॉरी ए नहीं है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो बी, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ? एक अनंत स्पर्शी तो ये आ गई y प्लस बी बराबर 0, और दूसरी आ गई y माइनस बी बराबर 0। क्योंकि ये रैखिक व्यंजक थे, उनको 0 के बराबर रख दिया, तो x x के समांतर अनंत स्पर्शी आ गई। इसी प्रकार जब हम y x के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे, y x के समांतर, तो उसके अनंत स्पर्शी निकालने के लिए इसको इधर लाऊंगा तो y स्क्वायर कॉमन आएगा, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये बनेगा, बराबर क्या है? 0। तो यहां से इसका वाई स्क्वायर एक्स, वाई की उच्चतम घात 2 है, तो इसके गुणा में क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको गुणनखंड के रूप में क्या लिखा जाएगा? ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो पहले गुणनखंड ए प्लस एक्स को 0 के बराबर, और फिर ए माइनस एक्स को 0 के बराबर। तो 2 अनंत स्पर्शी यहां से आ गई, 2 अनंत स्पर्शी यहां से आ गई, कुल मिला के कितनी अनंत स्पर्शी हुई? 4 हुई, और इसकी घात कितनी थी? 4 घात का। इसके अलावा यहां पर कोई अनंत स्पर्शी इस फंक्शन की, इस बीजीय फलन की नहीं हो सकती। तो अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उसकी जितनी घात होती है उससे अधिक नहीं हो सकती, उसके बराबर या उससे कम भी हो सकती है, उसके बराबर या उससे कम भी हो सकती है। और कौन सी अनंत स्पर्शियां? वास्तविक अनंत स्पर्शियां, काल्पनिक वगैरह मिला के तो n के बराबर ही होती है। वास्तविक अनंत स्पर्शियां n के बराबर या n से कम हो सकती है, लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी होती है? तो n से अधिक नहीं हो सकती। ओके, क्लियर? अब देखो इसमें कोई तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब जो हमने कहा था कि फाई एन एम, इससे m का मान निकालो, फाई c का मान निकालने के लिए c फाई डैश एन एम प्लस फाई n माइनस 1 m बराबर 0 करके, कि ये भी तो यूज कर लेना था सर, यहां तो वो यूज ही नहीं किया, ये यूज करना था। यहां देखिए जब हम इसमें अनंत स्पर्शी निकाल चुके हैं कि अधिकतम क्या हो सकती है? 4 हो सकती हैं, चारों एक्सों के समांतर आ गई, ये तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए होता है। तिर्यक अनंत स्पर्शी जब निकालनी हो तो ये काम में लेंगे। तो 4 ही थी, अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो चारों की चारों निकल गई अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, इस फलन के अनुसार। कई फलन अलग होते हैं जिसमें अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी होती नहीं है, अक्षों के समांतर नहीं होती, इसका मतलब कौन सी स्पर्शी होगी? तिर्यक स्पर्शी होगी। तो तिर्यक स्पर्शी को इस मेथड से अपन निकालेंगे। अब ये मेथड कैसे यूज लेंगे उसके बारे में अगला टॉपिक वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम टॉपिक देख रहे हैं अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने की क्रियाविधि। ये चीज काम की चीज है, इस क्रियाविधि पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने की क्रियाविधि। अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने का मेथड क्या है? आइसोम्टोट्स ज्ञात करने का मेथड क्या है वो मेथड देखते हैं। सबसे पहला काम आपका है कि जो भी दिया गया वक्र है उसमें अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम निर्देशी अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करते हैं। अब अक्षों के समांतर कैसे अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं, इससे जस्ट पीछे हमने देखा था कि एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी, वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी। ठीक है, एक्स एक्स के समांतर और वाई एक्स के समांतर हम अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे। एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए एक्स के अधिकतम घात का जो
गुणा में है, गुणनफल में है, वो बीजीय व्यंजक जो बचना चाहिए वो रेखिक बीजीय व्यंजक, यानी कि y के पदों में रेखिक बीजीय व्यंजक, उसको 0 के बराबर रखने पर हमारा जो x x के समांतर आ जाता है। इसी प्रकार y x के समांतर भी। अब मान लो कि हमने xo के समांतर अनंत स्पर्शिया ज्ञात कर ली। अब हम ये भी साथ में देखेंगे तथा यह देखेंगे कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां कितनी है यदि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियों या अनंत स्पर्शियों की संख्या बीजीय फलन की कोटि या घात कोटि से कम है तो आगे हम त्रियक अनंत स्पर्शियां ज्ञात करेंगे। कैसे इस चीज को समझते हैं? जैसे एक मान लो 4 कोटि का बीजीय व्यंजक है। अभी देखा था हमने a² बट्टा x² प्लस b² बट्टा y² बराबर 1 है। तो ये कितनी कोटि का है? 4 कोटि का लघुत्तम लेके x की घात 2 y की घात 2 टोटल 4 कोटि का बीजीय व्यंजक है। इसमें xo के समांतर हमने अनंत स्पर्शी देख ली, कितनी आई थी? 4। 2 तो x के समांतर, 2 y के समांतर। अब यहाँ 4 ही कोटि का बीजीय व्यंजक है, 4 ही अनंत स्पर्शी निकल गई। और इसमें अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी होगी? जितनी कोटि होती है उससे ज्यादा अनंत स्पर्शी नहीं हो सकती। तो अनंत स्पर्शी 4 आ गई, तो आगे कोई अनंत स्पर्शी होगी ही नहीं, तो आगे तिर्यक अनंत स्पर्शी हम निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें अधिकतम कितनी हो सकती है? जितनी कोटि होती है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 4 अनंत स्पर्शी तो xo के समांतर निकल चुकी है, तो तिर्यक अनंत स्पर्शी इसमें होगी नहीं, तो इसको आगे नहीं करेंगे, यानी ये है तो xo के समांतर से पूरा हो गया। एक हमने ये भी देखा था a² बट्टा x² माइनस b² बट्टा y² बराबर 1। लघुत्तम लेंगे तो a² y² माइनस b² x² बराबर x² y²। इसको इधर ले आऊं, y² कॉमन ले लिया तो a² माइनस x² माइनस b² x² बराबर 0। तो y² के गुणा में क्या है? a² माइनस x², तो a माइनस x a प्लस x, ये y² के गुणा में। तो एक होगी yx के समांतर a माइनस x, एक होगी yx के समांतर अनंत स्पर्शी a प्लस x। 2 अनंत स्पर्शी यहाँ से ज्ञात हो गई। कितनी ज्ञात हो गई? 2। ये तो है yx के समांतर। क्या इसमें x के समांतर हो सकती हैं? तो x के समांतर के लिए इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो x के समांतर के लिए जैसे ही उसको उधर भेजा है तो x² दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ से b² प्लस y²। तो यहाँ ये जो रेखिक बीजीय व्यंजक बन ही नहीं रहा, ये वास्तविक रेखिक बीजीय व्यंजक बन ही नहीं रहा, b² प्लस y² है। तो y का मान प्लस माइनस √b, तो वास्तविक नहीं बन रहा, माइनस में √b। ठीक है, यानी y² माइनस b² के बराबर हो ही नहीं सकता, वास्तविक नहीं बन सकता है। तो इसको 0 के बराबर नहीं रख सकते, 0 का नहीं बराबर रख सकते। तो x के समांतर यहाँ अनंत स्पर्शी है नहीं, तो यहाँ xo के समांतर कुल अनंत स्पर्शी इस फंक्शन में कितनी निकली है? सिर्फ 2 ही निकली है। और दोनों को किसके समांतर है? yx के समांतर है। तो यहाँ 2 यहाँ से निकल गई। अब इसमें टोटल कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है? ये 4 घात का व्यंजक है, 4 घात का है, तो अधिकतम कितनी होगी? 4 होगी। 2 निकल चुकी है, अब बाकी बची हुई 2 हमें क्या करना पड़ेगा? आगे त्रियक अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने के लिए अगला मेथड यूज करेंगे। तो पहला तो तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? निर्देशीय अक्षों के समांतर आपको अनंत स्पर्शी देखनी है। वो x के समांतर भी देखेंगे और y के समांतर भी हम निकालेंगे। अब दोनों निकालने के बाद कई बार क्या होते हैं, कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां होती नहीं है तो वहां कौन सी होगी?
तिर्यक अनंत स्पर्शी। अब तिर्यक अनंत स्पर्शियां निकालने की मेथड क्या है? तो दूसरा स्टेप तिर्यक अनंत स्पर्शियां निकालने का विधि। तो तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने के लिए तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? अब इसमें तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए आपको अब उन पदों को पृथक करेंगे जिसमें घातें समान हो, यानी समघात के पदों को पृथक करेंगे। पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। तो यहां दिए गए वक्र से आपको क्या करना है? ज्ञात करने के लिए दिए गए वक्र से n घात के पदों, n घात के पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखकर phi n m ज्ञात करेंगे। अब इस चीज को भी समझना, कैसे समझना है? एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, जैसे ले लिया y स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस मान लो हो गया 5 बराबर 0। ये एक कोई बीजीय फलन है, ठीक है। अब इसमें मान लो कि अक्षों के समांतर, वैसे अक्षों के समांतर हो रही है, वाई स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 1 हो रहा है, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई प्लस अक्षों के समांतर भी हो रहा है। एक अक्षों के समांतर एक्स के समांतर भी होगी, एक वाई एक्स के समांतर। तो पहला क्या करना है? एक्सों के समांतर देखेंगे। एक्सों के समांतर देखेंगे, वाई की सबसे बड़ी घात वाई एक्स के समांतर देखने के लिए वाई स्क्वायर दोनों कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1, तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो यहां देखो वाई स्क्वायर सबसे बड़ी घात होगी वाई की, उसके गुणा में क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, रेखिक बीजीय व्यंजक है, उसको 0 के बराबर रखने पर x प्लस 1 बराबर 0, एक अनंत स्पर्शी तो ज्ञात हो गई। दूसरी देखो वाई एक्स के समांतर होगी, एक्स के समांतर भी हो रहा है, x की बड़ी घात कितनी है? 2, और x की बड़ी घात क्या है? 2, ये रही। तो दोनों से कॉमन लेऊंगा तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस क्या होगा? 1, तो ये हो गया y प्लस 1 बराबर 0, ये भी एक आ गई। तो एक्सों के समांतर कितनी अनंत स्पर्शी होगी? 2 होगी। अब इसमें टोटल कितनी है? टोटल कितनी इसमें अनंत स्पर्शी हो सकती हैं? अब इस व्यंजक में देखें तो सबसे बड़ी घात क्या है? यहां देखिए y की घात 2, x की घात 1, टोटल कितनी है? 3, 2, 2, 2, 1, 1, 0। तो इसका मतलब इसमें सबसे अधिकतम घात कितनी है? 3। तो 3 घात का बीजीय व्यंजक है, इसका मतलब इसमें अधिकतम अनंत स्पर्शा कितनी होगी? 3 होगी। 2 तो पता चल गई इस जो पहला प्रोसेस था उससे। अब अगली एक जो बची है वो तिर्यक अनंत स्पर्शी आपको निकाल लिया। अब तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने के लिए आपके मेथड क्या है? आपके मेथड है कि सर्वप्रथम आपको क्या करना है? n घात का मतलब सबसे बड़ी घात जो है उसके पदों को पृथक करेंगे और उसको किस रूप में लिखेंगे? phi n m के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? phi n m। अब बराबर क्या होगा? मैंने कहा है कि ये जो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 घात है। तो 3 घात के कितने पद हैं? ये 2 ही पद हैं। 3 घात के ये 2 ही पद है। तो इन दोनों पदों में क्या करना है? x की जगह 1 रखना है और y की जगह m रखना है। तो 1 रखेंगे, m रखेंगे तो m स्क्वायर प्लस यहां से क्या हो गया? x की जगह 1, y की जगह m। तो ये phi n m ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? पहला स्टेप है phi n m ज्ञात करेंगे। phi n m का मतलब क्या है कि n घातों के पदों में n का मतलब है phi n का मतलब है n घात के वे पद जिसमें m आ रहे हो, m के रूप में पद हो। या कह सकते हैं कि जो भी बीजीय व्यंजक दे रखा है उसमें अधिकतम घात हम n मान रहे हैं, तो अधिकतम घात के पदों में हम x की जगह 1 रखना है। पॉइंट बी नोटेड, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m आपको रखना है। ये आपको क्या हो गया? चरण हो गया दूसरा। तो क्या करेंगे? phi n m ज्ञात करेंगे। क्लियर? phi n m ज्ञात करने के बाद इसको क्या करेंगे? तीसरा स्टेप, इसको शून्य के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमने अनंत स्पर्शियों के लिए देखा था कि phi n m बराबर क्या करते हैं? 0 रखते हैं। तो यहां से क्या आता है? m1 m2 एंड सो ऑन, जितने
m के घात के रूप में होता है वो मान आते जाते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चरण के फाई एन एम बराबर 0 रख कर m के मान m1 m2 एंड सोन ज्ञात करते हैं। क्लियर, ज्ञात करते हैं। अब m का मान ज्ञात करने के लिए c मैंने बताया था, c का क्या होता है, c फाई डेस एन एम प्लस फाई एन माइनस 1 m बराबर क्या है 0, यानी c बराबर माइनस फाई एन माइनस 1 m बट्टा फाई डेस एन m, ये होता है c का मान। तो m का मान ज्ञात करने के बाद किसका मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। अब c के मान ज्ञात करने के लिए वापस वही फाई n माइनस 1 m चाहिए और फाई डेस एन m चाहिए। तो अब क्या करेंगे, n माइनस 1 कोटि में अब क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट जो चौथा पद होगा वो क्या करेंगे, चौथा स्टेप कि बीजीय व्यंजक बीजीय फलन में n माइनस 1 घात के पदों में x बराबर 1 y बराबर m रख कर फाई n माइनस 1 m ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी फाई n माइनस 1, ठीक है, ये ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला चरण क्या था, पहला चरण है कि उच्चतम घात क्या है, n है, n के पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखकर उसको क्या करेंगे, क्या बनाएं, उसको बोलेंगे क्या कि फाई एन एम, वो ज्ञात हो गया। फिर उसको 0 के बराबर रखेंगे तो m1 m2 m के मान ज्ञात हो गए। फिर उसके बाद जब c की वैल्यू निकालेंगे तो फाई n माइनस 1 m ये चाहिए। तो अब क्या करेंगे, पहले तो n घात, फिर n माइनस 1 घात के पदों में x बराबर 1 y बराबर m रखकर फाई n माइनस 1 ज्ञात n माइनस 1 m ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं पांचवा स्टेप। अब ये ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना है, ये ज्ञात करने के बाद देखिए c की वैल्यू ये निकल दी है, तो इसमें क्या चाहिए, फाई डेस एन एम चाहिए, फाई डेस एन एम चाहिए। तो अगला क्या करेंगे, c बराबर हम वो c की वैल्यू निकालेंगे। तो c बराबर क्या निकालेंगे, c बराबर माइनस फाई एन माइनस 1 m बट्टा फाई डेस एन एम में m के मान m1 m2 डैश 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 mn रख कर क्रमशः c के अलग अलग मान आएंगे, क्योंकि इसकी जब ये फाई n माइनस 1 m रखेंगे, इसकी भी वैल्यू लिखेंगे, इसका उकलन कर देंगे हम। ये फाई जो समीक इसमें 2 नंबर चरण जो है फाई एन एम, इसका हम m के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये फाई डेस आ जाएगा। उसमें क्या करना है, c का फॉर्मूला ये होता है, c के फॉर्मूले में क्या करेंगे, m के मान रखेंगे, m1 पहले रखेंगे, फिर m2 रखेंगे। तो m1 रखेंगे तो c का मान c1, तो क्रमशः c1 c2 डैश 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 cn प्राप्त करते हैं या प्राप्त करेंगे। ठीक है, और अगला स्टेप छठा कि अनंत स्पर्शिया, अनंत स्पर्शिया क्या क्या हो जाएगी छठे स्टेप में कि y बराबर m1x प्लस c1 कोमा y बराबर m2x प्लस c2 एंड सो ऑन ज्ञात करेंगे। क्योंकि इस चरण में हमने देखिए यहाँ m1 m2 m3 mn तक निकल गए और यहाँ इस स्टेप से c1 c2 c3 ये प्राप्त हो जाएगा, और फिर c1 c2 m1 m2 ये प्राप्त होने के बाद अनंत स्पर्शिया में होता है y बराबर mx प्लस c होती है। तो m की जगह m1 और c की जगह c1, m2 c2 m3 c3, इस तरह से अनंत स्पर्शिया आपकी क्या हो जाएगी, ज्ञात आ जाएगी। ये तिर्यक अनंत स्पर्शिया ज्ञात करने की विधि है, तो ये ज्ञात हो जाएगी। तो अभिष्ट अनंत स्पर्शिया हो जाएगी। अब आगे एक कंडीशन और आ जाती है, वो कंडीशन भी देख लीजिए। क्या कंडीशन आती है, देखिए यहां तीसरे चरण में हमने क्या किया है, तीसरे चरण में m के मान निकाले हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये उठ जाए
कि m के दो मान समान आ जाएं, यानी m1 बराबर m2 आ जाए। अगली कंडीशन 7वीं, यदि फाई एन एम बराबर 0 रखने पर दो मूल या दो मान कह सकते हैं, m के मूल ही कहलाएंगे, ये m में इक्वेशन बनेगी तो उसके मूल, दो मूल यानी m1 बराबर m2 हो, तो जब m1 बराबर m2 हो तो आगे आपको मान निकालने पड़ेंगे। m1 m2 बराबर हो तो उस स्थिति में c का मान आप कैसे निकालेंगे? तो c का मान निकालने के लिए, c के मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे यहां c का मान का फॉर्मूला क्या है, इसमें देखिए ये है, m के मान जब अलग अलग हो तो, लेकिन दो मान समान आ जाए तो c की बजाय c स्क्वायर से हो जाएगा, c स्क्वायर बटा 2 फाई डेस एन एम, फाई डबल डेस, सी स्क्वायर डबल आएगा डबल डेस, यानी कि फाई एन एम ये जो है उसका दो बार अवकलन प्लस सी फाई डेस एन माइनस 1 एम प्लस फाई एन माइनस 2 एम बराबर 0। ये इससे अपने सी का मान निकलेगा, और ये जो इक्वेशन है वो सी में द्विघातीय है, अतः C के दो मान C1 व C2 प्राप्त होंगे। और यहां कह रहा है कि M1 बराबर क्या है, M2 है, तो उसको क्या मान लेता हूं M। तो अतः अनंत स्पर्शी क्या होगी, अनंत स्पर्शिया क्या हुई, यहां से y बराबर m1x, m1 की जगह m समान है x, प्लस जब m1 रखा या m2 रखा, m रखा तो c1 प्राप्त हुआ, और दूसरी क्या होगी y बराबर mx प्लस c2, क्योंकि ये दोनों अनंत स्पर्शी, कैसी अनंत स्पर्शी होगी, समांतर, क्योंकि दोनों की ढाल क्या है, बराबर। समांतर अनंत स्पर्शियों में ढाल बराबर होती है, अचर क्या होंगे, अलग अलग, तो उस अचर को इससे निकालेंगे, तो c स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। अब मान लो एक और स्टेप, वो भी देख लो, साथ में 7वां चरण हो गया। अब देखो 7वें चरण में c का मान निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, c का मान निकालने के लिए फाई डबल डेस एन एम निकालना पड़ेगा, यानी फाई एन एम का पहले एक बार अवकलन फिर दोबारा अवकलन, यहाँ क्या है फाई एन माइनस 1 एम ये निकालना पड़ेगा, फिर उसका अवकलन निकालना पड़ेगा, फिर एन माइनस 2 एम निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको बीजीय व्यंजक में n माइनस 2 घात के पदों में y बराबर m और x बराबर 1 रखकर ये मान प्राप्त करते हैं। तो अब 8वीं कंडीशन ये भी हो सकती है कि तीन मान समान आ जाए, तीन मूल क्या हो, समान हो। तीन मूल समान मतलब m1 बराबर m2 बराबर m3, तीन समान आ जाए और वो m के बराबर आ जाए, मान लो तो तीन समान आ जाए, तो उस स्थिति में c का मान कैसे निकलता है, c क्यूब बट्टा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ध्यान रखना, वैसे 2 फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल यहाँ काम नहीं आना है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, c क्यूब बट्टा 3 फैक्टोरियल। अब हमें शुरू में तो निकलता है फाई एन एम यही निकलता है, अब क्यूब है तो 3 बार अवकलन इसका ट्रिपल डेस, प्लस एक एक घात कम करती जाओ, c स्क्वायर बट्टा 2 फैक्टोरियल यानी 2 ही रहेगा। अब c स्क्वायर है तो फाई डबल डेस होगा, लेकिन यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 एक कोटि कम हो जाती है इसकी m, फिर प्लस अगला हो जाएगा c फाई ट्रिपल डेज, जहां जहां c आ रहा है या फाई, एक मिनट, हाँ फाई डेज, ठीक है, पहले ट्रिपल डेज 3 बार अवकलन, फिर क्या है 2 बार, फिर 1 बार, यानी जितने c होता है उस हिसाब से उसका अवकलन है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और यहां क्या हो जाएगा, बट्टा 1 होता है, यहां देखिए n कोटि का n-1 का, ये n-2 का हो जाएगा, और प्लस लास्ट वाला एक अवकलन और कम हो जाएगा, यानी एक बार क्या हुआ उसको हटा दो और एक कोटि कम बराबर 0, ये हम मान निकालेंगे यहां से। अब ये देखिए ये जो इक्वेशन बनेगी वो 3 घात की c के पदों में 3 घात की इक्वेशन होगी, और 3 घात की इक्वेशन में यहाँ साथ में m भी लिखते जाना, 3 घात की इक्वेशन होगी, c के मान कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, c1 c2 c3, तो यहाँ हो जाएगा c1 c2 c3, m तो वही पड़ा रहेगा। तो ये क्रिया विधि आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, इसी क्रिया विधि को हम काम में लेते हुए इनके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे।
ओके, अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझते हैं एग्जाम्पल से? ये लेते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल मैंने सीधा डायरेक्ट सेकेंड एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल एक बार छोड़ रहा हूँ, उसको कैसे करना है वो भी देखें। तो ये जो एक फंक्शन दे रखा, फलन दे दिया कि अनंत स्पर्शक ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में कहा है अनंत स्पर्शक ज्ञात कीजिए। फाइंड द आइसोटोप ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन है x³ + 2x² y + -xy² - 2y³ + xy - y² = 1। ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में अनंत स्पर्शक ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा था क्रियाविधि में ध्यान रखना है, पहले सबसे पहले अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शा देखेंगे। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शा, फिर तिर्यक अनंत स्पर्शा। तो अक्षों के समांतर के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले x के समांतर देखते हैं। तो x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे x की घात 3, 2, 1, 1। तो x की अधिकतम घात क्या है? 3, और कोई पद ही नहीं है। तो x की 3 अधिकतम घात है, उसका गुणांक क्या है? 1, यानी 1 क्या है? अचर है। इसका मतलब x के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। फिर y के समांतर अनंत स्पर्शी देखते हैं। y की घात 1, 2, 3, 1, 2, तो 3 घात का एक ही पद है, और इसका गुणांक क्या है? -2 है। और कहीं यहां मान लो y की घात 3 होती तो हम क्या करते हैं? y³ को कॉमन लेते हैं, -x - 2, ये क्या हो जाती? अनंत स्पर्शी बन जाती। लेकिन यहाँ कॉमन वाला सिस्टम नहीं होगा कि y की अधिकतम घात कितनी है? 3, इसका गुणांक क्या है? -2। अब इसका गुणांक क्या है? -2, अचर है। इस वजह से y के भी समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो यहाँ कह सकते हैं इस दिए गए वक्र में x तथा y के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये वक्र लिखेंगे, ये वक्र आप लिखेंगे सॉल्यूशन में। क्लियर? अब इस वक्र में दिए गए वक्र में x की अधिकतम घात 3 है तथा y की अधिकतम घात इसकी भी 3 है, जिसमें x³ व y³ के गुणांक क्या है? अचर है। गुणांक क्या है? अचर है। अतः अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शा नहीं है। क्लियर? अब एक्सों के समांतर नहीं है तो तिर्यक अनंत स्पर्शा। अब तिर्यक अनंत स्पर्शा निकालने के लिए मैंने सबसे पहला चरण बताया था, पहला स्टेप बताया था कि NM ये ज्ञात करो। फाई NM, इसका मतलब क्या था कि जो भी दिया गया वक्र है उसकी उच्चतम घात के पदों में हम y बराबर m रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। तो यहां दिए गए जो पद है उसमें फाई NM निकालेंगे, फिर फाई n-1m निकालेंगे, फिर n-2m निकालेंगे, जिसकी जरूरत होगी वो ही निकालेंगे। तो फाई NM, तो इसमें उच्चतम घात कितनी है? ये कितनी घात का व्यंजक है? देखिए यहां घात कितनी है? 3 है। यहां कितनी है? 3, 2 और 1 3, 1 और 2 3, 3, 2, 2। तो इसकी घात कितनी है? 3 घात का, तो 3 अनंत स्पर्शा होगी इसकी। ठीक है? तो यहां इसमें कितनी घात का? ये 3 घात का है, तो फाई 3 निकलेगा। तो यहां क्या लिखने का कि दिए गए वक्र में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर फाई 3 कोटि का अधिकतम उच्चतम घात कितनी है? 3, फाई 3m। अब 3 घात वाले पद कौन से हैं? ये है, ये है, ये है, ये। इस 3 घात वाले ये 4 पद हैं। चारों पदों में x की जगह 1 रखना है, तो 1 का क्यूब 1 प्लस x की जगह 1, y की जगह m, तो 2 × m 2m, फिर माइनस x की जगह 1, y की जगह m, तो m² हो गया, फिर -2m³ हो गया। ये हो गया फाई 3
m, सबसे बड़ा यही है 3 घात का। फिर उसके बाद इससे कम वाले भी पद अपने को निकालने पड़ेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी। इससे कम वाले भी जरूरत पड़ती है क्योंकि c का मान निकालने के लिए क्या होता है, c बराबर माइनस, c बराबर क्या होता है माइनस फाई n माइनस 1m बट्टा फाई डैश nm, ये होता है c का मान। यहां से m का मान तो निकल जाएगा, 0 के बराबर रखें, ठीक है। तो ये फाई nm निकाल लिया, उसके बाद फाई n माइनस 1m इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो इसके साथ साथ इसके साथ ही निकाल लो। तो अगला स्टेप क्या निकालेंगे, अगला क्या निकालेंगे फाई 2m। 2m का मतलब क्या है, दिए गए वक्र में 2 घात के पद कितने हैं, उसमें y बराबर m x बराबर 1 रखेंगे, तो 2 घात के पद, तो 3 घात के ये तीनों अलग हो गए। अब 2 घात का ये, 2 घात का ये, 1 और 1 2, ये भी 2 घात का है, तो 2 घात के 2 पद है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी वही x की जगह 1, y की जगह m, तो 1 इंटू m, m माइनस एम स्क्वायर, ये समीकरण नंबर होगी 2। अब चरण अपने को पता है कि फाई एन एम बराबर 0 रखे, आपको m1 m2 m3 अपने को निकालना है, और इसमें यह भी पता है कि फाई डैश एन एम ये भी निकालना है अपने को, तो फाई डैश एन एम ये भी निकालो। तो समीकरण 1 का अवकलन करो, समीकरण 1 से फाई डैश 3m इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो बराबर अवकलन करेंगे 0, 2m का 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, क्लियर। ये समीकरण नंबर होगी 3। इन तीनों की आगे आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है जब m के मान 2 मान समान आए तो हो सकता है फाई 1m की भी जरूरत पड़े, इसके डबल डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़े, क्योंकि जब ये दोनों 0 0 हो जाए तो c का मान 2 होते हैं, c के मान 2 निकालने के लिए m1 m2 बराबर होने के लिए c का मान 2 निकालने के लिए c स्क्वायर बट्टा 2 फाई डबल डैश एन एम प्लस फाई c फाई डैश n माइनस 1m और प्लस फाई n माइनस 2m वो भी निकालना पड़ता है, लेकिन क्या उसकी जरूरत पड़ेगी वो देखते हैं। तो नाउ अब फाई 3m बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर, 0 जैसे लेंगे तो ये 0 के बराबर हो गया, तो 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब बराबर 0, ठीक है। अब यहां से m की वैल्यू निकालते हैं, तो m की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर होते हैं क्या, देखिए 1 प्लस 2m है, यहां से m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, माइनस m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस 2m बिल्कुल हो रहा है। तो यहां देखिए 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2m बराबर 0। यहां दोनों से फिर 1 प्लस 2m ये कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा 1 माइनस यहां क्या बचा m स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से 1 प्लस 2m और ये m 1 माइनस m स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस m 1 प्लस m बराबर 0। तो यहाँ m बराबर क्या क्या आएगा, m बराबर एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको और एक बार इसको, तो क्या क्या आएगा देखो, m बराबर यहाँ से माइनस 1 बटा 2, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस 1, तो m के कितने मान आए 3, और तीनों ही मान कैसे हैं, अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं, c का मान इससे डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट अब c का मान निकालते हैं, तो अब c का मान निकालते हैं आगे। तो m के मान निकल गए, अब क्योंकि y बराबर mx प्लस c होती है, तो c का मान, तो चूंकि हम जानते हैं आगे वहां से स्टेप, c बराबर क्या होता है माइनस के सामने बटा लगा दो, फाई n माइनस 1m ये फॉर्मूला याद रखना है, बट्टा फाई डैश n m ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि n यहां अधिकतम उच्च कोटि कितनी है 3 है, तो c बराबर क्या हुआ फॉर्मूला, c बराबर माइनस फाई 2m बट्टा फाई डैश 3m, यही होगा, क्यों होगा, क्योंकि n अधिकतम कोटि कितनी है 3, तो c बराबर माइनस फाई 2m का मान समीकरण 2 में m माइनस m स्क्वायर बट्टा फाई डैश 3m ये रहा 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दे दो 4। अब m के अलग अलग मान रखेंगे, c के अलग अलग मान आएंगे, तो m बराबर क्या रखने पर 1/2 रखने पर माइनस का, m बराबर माइनस 1/2 रखने पर
m1 मान लेता हूँ इसको, m1 m2 m3, तो m1 और तो c1 हो जाएगा, पर c1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, माइनस ये माइनस 1/2 का होता है प्लस 1/4, तो 1/4/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 6 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो c1 बराबर क्या आया, देखिए माइनस कॉमन आगे प्लस हो जाएगा, 4 लघुत्तम आ जाएगा, 2 + 1 3/4 हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला तो हो गया 3/4 बटा 2 माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया 1, यहाँ से माइनस ही रहेगा, 1/4 हो गया, तो 3/2 बचा, तो यहाँ से 3/4 बट्टा में 2 और 1 3 माइनस 3/2, तो 3 में से डेढ़ गया, वापस 3 ही बचेगा, तो वापस 3/2 बच जाएगा पीछे। अब यहाँ से देखिए कितना आया, 1/2, 3 से 3 कट गया, 4 1/4 और बट्टा 1/2, तो 2 से 4 2 बार कट गया, तो 1/2, तो c का मान कितना आया, 1/2, c का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, जब m का मान -1/2। क्लियर। अब आगे देखिए, फिर c1 हो गया, इसके बाद m2 बराबर कितना है, एक और है, एक रखने पर c2 बराबर माइनस m की जगह 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 2 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 ही रहेगा, यानी कुल मिला के ये क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार m3 बराबर कितना है, -1 रखने पर c3 बराबर माइनस ऑफ, इसकी जगह -1 रखूंगा, तो 1 माइनस m की जगह -1 का स्क्वायर बट्टा 2 इंटू -1 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 6 ही रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या आया, c1 c2 के मान क्या है, 0 0, c2 c3 के मान क्या है, 0। अतः अनंत स्पर्शियां, अतः अनंत स्पर्शियां क्या क्या होगी, y बराबर m1 कितना है, -1/2 x प्लस c1 कितना है, 1/2, एक तो ये होगी। y बराबर m2 कितना है, 1, तो 1 इंटू x ही रहेगा, और m2 प्लस 1 लिख देता हूं, प्लस c2 कितना है, 0, और तीसरी y बराबर m3 हो गया, -1 इंटू x और प्लस c3 क्या है, 0, यानी क्या आई, y बराबर -1/2 x प्लस 1/2, और दूसरी है y बराबर x, और तीसरी है y बराबर -x होगी। ये 3 अनंत स्पर्शियां होगी, और इसमें क्योंकि ये 3 ही कोटि का बीजीय व्यंजक था, बीजीय फलन था, 3 अनंत स्पर्शियां आपके ये ज्ञात हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ m बराबर जब हमने क्या रखा है, ये देखिए -1 रखेंगे, तो ये 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, -1 रखेंगे तो यहाँ अपने करेक्शन होगा थोड़ा, m की जगह -1 है, तो ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ 0 नया आकर क्या आएगी, देखिए c3 बराबर माइनस तो बाहर पड़ा है, ये -1 -2 माइनस ये, तो 2 हो गया ऊपर, 2/2 और 2 4 -6 2 -1 आएगा, तो -1 आएगा, तो यहाँ क्या है, जब -1 रखा है तो -1। अब इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ लघुत्तम ले लिया, 2 लघुत्तम आ गया, क्या लिख सकते हैं, 2 लघुत्तम आया, 2 इधर गुणा 2y बराबर -x प्लस 1, इसको y बराबर x ही पढ़ा रहने दो, इसमें क्या कर लेते हैं, x इधर ले आते हैं, x प्लस y बराबर -1, या -1 इधर लाए तो +1 बराबर 0, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x इधर है, x प्लस 2y बराबर 1, y बराबर x, और ये क्या होगी, x प्लस y बराबर
प्लस 1 बराबर 0। तो ये 3 अनंत स्पर्श है। तो सी का मान थोड़ा ध्यान से ये निकालना, यहाँ थोड़ी मान रखने में गलती कर दी थी, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना। ये आपके क्या आ गई, अनंत स्पर्शा। अब अनंत स्पर्शा निकालने का एक और तरीका होता है, एक और तरीका वो क्या है, वो इससे थोड़ा क्या पड़ता है, लंबा ही पड़ता है, कम नहीं पड़ता है। शॉर्ट मेथड यही है अनंत स्पर्शा निकालने के लिए। तो जो भी फंक्शन दिया होता है, जो भी बीज फलन दे रखा होता है, उसकी अनंत स्पर्शा निकालने के लिए पहले क्या निकालना है, फाई nm निकालना है, यानी कि उच्च कोटि का फाई निकालना है। फिर उससे कम कोटि का और उसके अवकलज भी निकालने हैं। x की जगह आपको 1 रखना है, ये पॉइंट भी नोटेड, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू क्या रखना है, m। और फिर इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करेंगे। और भी कई बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपके ये जो भी प्रॉब्लम्स होगी सारी दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज के द्वारा पढ़ाया गया वीडियो जो टॉपिक पढ़ाया है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।